नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ यहां पे निफ्टी के डेटा को शेयर करना चाहूंगा। केवल और केवल बाजार के बारे में बात करेंगे। करंट सिचुएशन में हमारे भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है एफआईआईज की सेलिंग। ये जो एफआईआईज की सेलिंग है ये बहुत ज़्यादा हो गई है भारतीय बाजार में। पहले मैं सेलिंग का डेटा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, फिर निफ्टी के डेटा पे आप सभी के साथ बात करूँगा। दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, सेलिंग रुक नहीं रही है और निफ्टी यहाँ से गिरना मुश्किल है। ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। अगर सेलिंग नहीं रुकेगी तो निफ्टी को तो गिरना ही पड़ेगा, लेकिन हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि सेलिंग तो लगातार चल रही है। भारतीय बाजार नीचे जाता जरूर है लेकिन वापस ऊपर हो जाता है, क्योंकि डीआईआईज की बाइंग भी तो है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैं एफआईआईडीआईज का डेटा ही आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कल का तो आप सभी ने देखा हैवी सेलिंग थी। बात करते हैं मंथ की। अगर पूरे के पूरे अगस्त मंथ की बात करूं, मैं लास्ट 2 मंथ्स की बात करना चाहूंगा। लगभग मार्च से एफआईआईज ने बाइंग शुरू कर थी। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने एफआईआईज का बाइंग फिगर आया, बहुत छोटा छोटा था। फॉर एग्जांपल, मार्च में 2000 करोड़ की बाइंग रही, अप्रैल में 2735 करोड़ की बाइंग, मई में 11,773 करोड़ की बाइंग, 11,773 करोड़ की, और जून में 7,488 करोड़ की बाइंग आई। लेकिन फिर आया एक सेलिंग का, वो क्या कहते हैं उसे, मतलब बाढ़ कह दो एक तरीके से, सैलाब। तो जुलाई महीने में एक ही बार में एफआईआईज ने 47,666 करोड़ का बेच दिया। 47,666 करोड़ की बिकवाली जुलाई में आ गई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी थी। ठीक है, उसके बाद अगस्त, ये जो करंट महीना चल रहा है आपके लिए, इसमें एफआईआईज ने 46,900 करोड़ की बिकवाली कर दी। जुलाई के कंपैरिजन में ये थोड़ी कम दिखेगी आपको, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 850 करोड़ कम बेचा है लेकिन बेच दिया। और ये चीज आपको क्लियरली बता रही है कि 2 महीनों में ही एफआईआईज ने करीब करीब 1 लाख करोड़ की बिकवाली कर दी। ठीक है जी, 94,000 करोड़ मोटा मोटी लेवल पे तो बेच ही दिया। ठीक है, 2 महीने में, लास्ट 2 मंथ्स में। अब निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 24,426 पे। पहले मैं महीने की बात करना चाहूंगा। पूरी 2 महीने में बड़ी सेलिंग हुई है एफआईआईज की तरफ से। अभी डीआईआईज का आंकड़ा मैंने शेयर नहीं करा है, भूलिएगा मत, उस पर आऊंगा मैं भी थोड़ी देर में। हमारे लिए एफआईआईज ने जो सेलिंग शुरू करी वो जुलाई मंथ में शुरू करी और जुलाई में बाजार भी गिरा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जून का जो हाई था वो 25,669 का था, जहां पे जून मंथ स्टार्ट हुआ था। क्लोजिंग जून मंथ की जो हुई वो 25,517 की हुई और 25,517 की ही ओपनिंग आपको देखने को मिली जुलाई में, जिसमें सेलिंग फिगर शुरू हुआ। जुलाई का हाई था 25,550 का और लो लगाया 24,768 का। ठीक है जी, कितना गिरा ये, टॉप से काउंट कर लेते हैं। टॉप से काउंट करूं तो करीब 750-800 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, जो कि परसेंटेज में मात्र 2.5 से 3% होता है। अब अगस्त पे आ जाते हैं। अगस्त में भी सेलिंग हुई, अच्छी खासी सेलिंग हुई। अगस्त में कितना गिरा? अगस्त में जो हाई था वो 25,153 का था और लो है 24,426 का। यानी अगर आप नोटिस करो तो ये भी मोटा मोटी लेवल पे 700-750 पॉइंट हो गया। ठीक है जी, तो 2 महीने में निफ्टी को ऊपर से देखा जाए तो 25,500 से 24,400 पे हम आके खड़े हो गए हैं। टोटल ओवरऑल 1,100 पॉइंट का फॉल है ये। अब इस 1,100 पॉइंट के फॉल में क्या क्या हुआ वो समझिए। इस 1,100 पॉइंट के फॉल में 2-3 बड़ी बातें हुई। पहला, हमारे ऊपर टैरिफ लगा, वो भी 25% का, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा था। वियतनाम, कंबोडिया, आई थिंक इन पे 19-20% का है। ताइवान, इनसे ज़्यादा था हमारे ऊपर, और इन्हीं से हमारा कंपटीशन है अगर टेक्सटाइल क्षेत्र की बात करूं तो। दूसरा, हमारे ऊपर अतिरिक्त 25% के टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई। फिर लोगों ने सोचा कि शायद ये हट जाएगी, लेकिन नहीं हटी, लागू भी हो गया। अभी चल रहा है हमारे ऊपर 50% टैरिफ। ये चीज़ हम झेल चुके हैं।
और इसके बावजूद हम कितना गिरे हैं, 1100 पॉइंट। केवल इतना ही नहीं, एफआईआईज बीते 13 साल के हाईएस्ट शॉर्ट पे बैठ गए हैं। कितना गिरा पाए हमें फिर भी, केवल 1100 पॉइंट। एफआईआईज लास्ट 2 महीने से 94,000 करोड़ के करीब की सेलिंग कर चुके हैं। कितना गिरे हम, मात्र 1100 पॉइंट। आगे आप सभी के साथ और इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करता हूं। करंट सिचुएशन में हर एक रिटेल इन्वेस्टर नेगेटिव है मार्केट को लेकर। कमेंट पॉजिटिव नहीं आते हैं, अब नेगेटिव ही आते हैं कि बाजार बेकार है, गवर्नमेंट बेकार है, भारत का बाजार नहीं चलेगा, एंड 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या दिखा रहा है, सेंटीमेंट्स कितने खराब हैं। सब कुछ वीक होने के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद भारतीय बाजार 1100 पॉइंट गिरा है। नो डाउट अगर आप इसे किसी और मार्केट से कंपेयर करोगे तो हम बहुत अंडर परफॉर्मेंस करते हुए दिखे हैं, लेकिन हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा है और कहीं नहीं लगा है। ये मत बोलिए आप, हमारे ऊपर टैरिफ लागू हो चुका है, हमारे पास एफआईआईज की सेलिंग है, 13 साल के हाईएस्ट शॉर्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब गिरा नहीं पा रहे हैं हमें। 1100 पॉइंट की कोई फॉल नहीं होती है, किसी भी एक खबर के दम पर इतना चला जाता है बाजार। परसेंटेज टर्म्स में ये 5% होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं निफ्टी लेवल्स की डेटा के अकॉर्डिंग। तो डेटा ये कह रहा है कि निफ्टी जो है ना, सपोर्ट ले लेता है करंट लेवल से ही। मैं आपको बताना चाहूंगा 3 दिन लगातार, 7 अगस्त, 8 अगस्त, फिर 11 अगस्त, बीच में 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे, तीनों दिन का लो जो है आज निफ्टी का, आप भी चेक कर सकते हो, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 11 अगस्त, तीनों दिन निफ्टी ने लो लगाया है 24,350 के समथिंग का, 24,344, 24,347, 24,350 के करीब का। ठीक है, यानी मोटा मोटी 24,340 का सपोर्ट लिया है निफ्टी ने और फिर घूम गया। अब वापस वहीं आ गया है। क्या 24,300 ब्रेक होगा? पॉसिबिलिटीज है हो जाए, और पॉसिबिलिटीज है घूम जाए यहां से भी, क्योंकि अब मैं पीछे जाऊं अगर आप सभी के साथ, तो 13 जून को भी निफ्टी ने 24,470 का लो लगाया था, और पीछे जाऊं अगर मैं, तो निफ्टी ने 12 मई 2025 को 24,378 का लो लगाया था। तो ये वो लेवल है 24,300 से 400 के बीच में, यहां मल्टीपल सपोर्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा 24,300 के ऊपर निफ्टी जो निकला था वो 12 मई को ही निकला था, और उसके बाद से अभी तक 24,300 के नीचे की क्लोजिंग हमें नहीं मिली है मई 12 के बाद। यानी जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने निकल गए पूरे। तो ये आप कह सकते हो। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है 24,300 से 400 की रेंज, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसा डेटा बता रहा है। वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो रही है, माफ करना मुझे। ठीक है, तो ये हमारे लिए निफ्टी में 100-125 पॉइंट और मैक्सिमम इस समय लेवल्स के हिसाब से दिख रहा है। ब्रेक हो जाएगा तब अगले लेवल निकलेंगे। अब आता हूं डीआईआईज पे। हम एफआईआईज की बात तो लगातार करते हैं, लेकिन डीआईआईज की करते ही नहीं है। डीआईआईज ने पता है कितना खरीदा है? अब आपके कान खड़े हो जाएंगे। एफआईआईज ने 2 महीने मिलकर बेचा है 94,000 करोड़ का। डीआईआईज ने अकेले अगस्त में 94,828 करोड़ की बाइंग करी है। क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? इनका पैसा नहीं है। आप कहोगे भाई गिर तो बाजार तो गिरा ही है ना, कोई बात नहीं, इन्होंने तो लगाया है ना, इनका पैसा भी तो बनेगा। और अगर मैं बात करूं जुलाई की, तो 60,939 करोड़ की बाइंग है। 2 महीने में 1.5 लाख करोड़ का खरीद चुके हैं, बल्कि 1,60,000 का। तो मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए इकोनॉमी और डीआईआईज पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।